नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं नरेंद्र पाटिल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएससी खेती वाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चने में लगने वाले मर रोग, उखेड़ा रोग, उकठा रोग के बारे में। ये तीनों नाम एक ही है, लेकिन इस रोग ने हमारे सभी किसान भाइयों को बहुत परेशान करके रखा है दोस्तों। इसलिए इस रोग से अपनी फसल को कैसे बचाया जाए, इस बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। आज इस रोग से बचाने के लिए मैं सबसे पहले 3 विधियों की बात करूंगा। और सबसे पहली विधि है रासायनिक, दूसरी विधि है जैविक और तीसरी विधि है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसलिए लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रासायनिक विधि। तो दोस्तों, रासायनिक विधि में आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि बीज प्रक्रिया करे, ये करे, वो करे, क्योंकि दोस्तों चने की फसल आज कम से कम कुछ किसान भाइयों की 20-25 दिन की अवस्था में है। कौन सी फसल 30 से 35 दिन की अवस्था में है। किसी फसल में फूल आना चालू हो गए हैं, किसी की फसल में 80 to 90% तक फूल आ गए हैं। इसलिए दोस्तों, आज अपन बात करेंगे इस बीमारी से 20 से 25 दिन की अवस्था में, फूल आने की अवस्था में कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले रासायनिक विधि में दोस्तों, तो अपने को सबसे पहले ड्रिंचिंग करना पड़ेगा। ड्रिंचिंग में अपन लेंगे प्रति एकड़ 300 ग्राम थायोफिनाइट मिथाइल। एक सिस्टमिक फंगिसाइड है, इसका व्यापारिक नाम है, जैसे रोको है, टॉप मोस्ट है। थायोफिनाइट मिथाइल 300 ग्राम प्रति एकड़ के साथ में 500 ml प्रति एकड़ ह्यूमिक एसिड, दोनों का कॉम्बिनेशन लेके प्रति एकड़ कम से कम 15 से 20 पंप की ड्रिंचिंग करेंगे। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि 15 से 20 पंप की ड्रिंचिंग, ऐसा नहीं है। 15 से 20 पंप की ड्रिंचिंग यदि अपन करेंगे प्रति एकड़ में, तो अपने को ऐसा रिजल्ट आएगा 100%, बिल्कुल 100% रिजल्ट आएगा दोस्तों। तो दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे, 300 ग्राम प्रति एकड़ रोको और 500 ml प्रति एकड़ ह्यूमिक एसिड, दोनों का कॉम्बिनेशन लेके कम से कम 15 से 20 पंप की ड्रिंचिंग करेंगे। अभी बात करते हैं रासायनिक उपाय। तो करना ही है अपने को, लेकिन रासायनिक उपाय करने के बाद भी जब अपने चने की फसल फूल अवस्था में, फलिया अवस्था में जाती है, तब भी अपने चने के पौधे मरने लग जाते हैं। इसलिए रासायनिक उपाय करने के बाद अपने को कम से कम 8 से 10 दिन बाद अपने को जैविक उपाय भी करना है। तो जैविक उपाय में अपन बात करेंगे ट्राइकोडर्मा विरिडी की। तो ट्राइकोडर्मा विरिडी का अपन उपयोग कैसे करेंगे। तो ड्रिप वाले जो किसान हैं, जिन्होंने ड्रिप पर चने की बुआई की है, वो तो ट्राइकोडर्मा को सीधे ड्रिप के माध्यम से प्रति एकड़ 2 किलो ट्राइकोडर्मा छोड़ देंगे। लेकिन जिन किसान भाइयों ने फ्लड पानी पे चने की बुआई की है, तो स्प्रिंकलर पर चने की बुआई की है, उन किसान भाइयों के लिए सबसे आसान विधि बताऊंगा मैं। ट्राइकोडर्मा को किसान भाइयों अपन रासायनिक खाद के साथ मिला के भी डाल सकते हैं, गोबर खाद के साथ मिलाकर भी डाल सकते हैं। इसलिए यदि अपने को रासायनिक खाद डालना है तो उसके साथ मिला के अपन ट्राइकोडर्मा को डाल सकते हैं। नहीं तो गोबर खाद, अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद में मिला के ट्राइकोडर्मा 2 किलो प्रति एकड़ मिला के उसे खेत में अपन फेंक देंगे। गोबर खाद हो या रासायनिक खाद में भी मिलाएंगे तो कुछ नहीं होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है तब भी। तो 2 किलो ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़ मिला के अपने 1 एकड़ खेत में फेंक देंगे और चने में पानी पिला देंगे। स्प्रिंकलर है तो स्प्रिंकलर पर अपन पूरे खेत में एक ही दिन में 1 एकड़ में पानी फेंक देंगे ट्राइकोडर्मा। लेकिन यदि अपना फ्लड पानी है और अपन 1 एकड़ खेत एक ही दिन में यदि पानी नहीं पिला पाते हैं, तो अपन क्या करेंगे, उसमें 2 किलो ट्राइकोडर्मा और जो रासायनिक खाद है या गोबर खाद है उसे अपन शेड्यूल के हिसाब से बांट देंगे। जैसे अपना आज अपना 1 एकड़ क्षेत्र में कुछ क्षेत्र पानी पिला रहे अपन, तो उतना अपन
फेंकेंगे, फिर उतने ही क्षेत्र को पानी पिला देंगे। फिर अगले दिन जितना पानी पिला सकते हैं अपन उतने क्षेत्र में फेंक देंगे ट्राइकोडर्मा, और उतने ही क्षेत्र को पानी पिलाएंगे। ऐसा करके अपने को 1 एकड़ क्षेत्र में ट्राइकोडर्मा फेंक देना है। इससे भी बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। ट्राइकोडर्मा क्या करता है कि अपने एक जैविक फफूंद है, ये ज़मीन में जाने के बाद अपनी संख्या दिन पर दिन बढ़ाते जाता है और नीचे जो फ्यूजेरियम विल्ट है, जो फफूंद है, उसे खाना चालू कर देता है। तो इससे एक ट्राइकोडर्मा पौधों की, चने के पौधों की जड़ों के पास एक ऐसी लेयर बना लेता है जिससे वो जो फफूंद है फ्यूजेरियम, वो अपने चने के पौधों की जड़ों के पास आ ही नहीं पाती है और ट्राइकोडर्मा पूरी फ्यूजेरियम विल्ट को खा लेता है और अपने चने की फसल एकदम हरी भरी और तंदुरुस्त रहती है। ठीक है दोस्तों, अभी वीडियो के अंत में मैंने जैसे आपको बताया कि तीसरी विधि, दोस्तों ये विधि आपको भी पता है, सभी किसान भाइयों को पता है, लेकिन इसका इतना महत्व है, बहुत ही महत्व है दोस्तों इस विधि का। जब अपने चने की फसल फूल आने से पहले की अवस्था तक अपने को इस विधि को पूरा कर लेना है। ठीक है, इसका बहुत अहम रोल रहता है। जैसे अपन चने को कोलपते हैं, आपकी तरफ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पे कोलपना, डवरनी करना बोलते हैं। तो किसान भाइयों, कम से कम फूल आने की अवस्था से पहले तक अपनी फसल कम से कम 2 बार, फसल में 2 बार डवरनी या कोलपनी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जैसे अपन चने की बुआई सोयाबीन के खेत पर करते हैं, मक्के के खेत पर करते हैं, तो उनके जो अपशिष्ट रहते हैं, उनका जो कचरा रहता है, वो ज़मीन में पड़ा रहता है और फंगस सबसे ज़्यादा उन्हीं के ऊपर पनपती है। पहले उन्हीं पर पनपती है, फिर अपने चने की जड़ों के पास जाके चने की जड़ों को खाना चालू कर देती है। इसलिए दोस्तों, जब अपन फूल आने की अवस्था से पहले तक कम से कम 2 बार अपने को कोलपना ही कोलपना है। इससे क्या होता है कि जैसे ही अपन कोलपते हैं तो वो कचरा जो रहता है वो ऊपर आ जाता है और जो सूर्य प्रकाश रहता है उसमें वो फफूंद मरना चालू हो जाती है। और दूसरी बार जैसे ही कोलपते हैं और जो बचा कुचा कचरा रहता है वो भी पूरा ऊपर आ जाता है और फफूंद मर जाती है। ऐसा करने से जो फफूंद रहती है उसका अपन कम से कम 70 से 80% तक उसको ख़त्म कर देते हैं। बाकी बचती है 20 से 30%। उसका उपाय तो अपन करते हैं, जैसे ड्रिंचिंग करते हैं, ट्राइकोडर्मा करते हैं, वो तो अपने को करना ही है। बस दोस्तों, यही है रामबाण इलाज। चने की फसल को तंदुरुस्त रखना है तो अपने को ये तीनों इलाज करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और आप मेरी जानकारी से सहमत है तो मेरे चैनल को MSC खेती वाला को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।